हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टिप्सट्रॉनिक्स एकेडमी। मेरा नाम है आयुष पाठक और 7 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी नेटवर्क सिक्योरिटी के कंप्लीट कर लिए थे। आज है डे 8। तो आज हम लोग और चीज़ देखेंगे उसके बारे में, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड ही। तो आप लोग को ऑलरेडी पता ही है कि यहाँ पर 7 लेक्चर आ चुके हैं, उसमें जो भी टास्क थे उम्मीद करता हूँ सब आपने कर लिए होंगे और 7 लेक्चर पहले देख लिया होगा, वरना 8 लेक्चर समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट आप आएंगे चैनल पे हमारे, तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी की। यहाँ पे टोटल 7 लेक्चर है, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा, वरना बीच में देखने का कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, और यहाँ पर लिंक्डइन आपको मिल जाएगा, हमारा लिंक्डइन पेज, इस पे आके आप यहाँ पर पोस्ट में आके देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट आ जाएगी। ठीक है, उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको सीखने मिला है, जो भी चीज़ें आपको मिली है और फीडबैक जो भी आपके हो। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज के लिए। लास्ट क्लास में पहले आपको याद होगा, पहले मैं मॉड्यूल्स में आ जाता हूँ। यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी वाले मॉड्यूल पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको मालूम है ऑलरेडी कि हमने एक्टिव रिकॉन्सेंस, पैसिव रिकॉन्सेंस और एनमैप लाइव होस्ट डिस्कवरी कर लिया है। अब लाइव होस्ट डिस्कवरी क्या था, एक रिकॉल कराता हूँ आपको मैं। लाइव होस्ट डिस्कवरी मतलब हमारे नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्टेड हैं, हमने अलग अलग तरीके से उनको स्कैन करने की कोशिश की थी। एआरपी का इस्तेमाल किया था, आईसीएमपी का इस्तेमाल किया था, टीसीपी यूडीपी का स्कैन किया था। ठीक है, इस तरीके से कई सारे टेक्निक इस्तेमाल करके हमने समझा था कि किस तरीके से अपने नेटवर्क में जो भी होस्ट है अवेलेबल, ठीक है, उनको कैसे स्कैन करते हैं। और हमने ये भी समझा था कि कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं कि कुछ होस्ट को आइडेंटिफाई ना कर पाए, ठीक है, और कुछ हो सकता है कि हम कर ही ना पाए, तो उन सबके लिए अलग अलग तरीके हमें जो है समझने होते हैं। अब हमने तो एनमेप टूल से किया था, पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, एआरपी हर जगह सेम ही काम करेगा। अब चाहे आप एआरपी स्कैन एनमेप टूल से करें या किसी एआरपी स्कैन या किसी और टूल से करें, ठीक है, तो वही बात है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे यहाँ पे जितने रूम है, यहाँ पे बेसिक पोर्ट स्कैन वाले, एडवांस पोर्ट स्कैन वाले, ये सब एनमेप पे ही है। ठीक है, एनमेप बेस्ड है, मतलब यहाँ पर एनमेप यूज करने वाले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एनमेप तक लिमिटेड है। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, टूल कोई भी यूज करिए। चलिए, तब तो यहाँ पे फ्री रूम कर रहे थे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग पेड रूम्स करने वाले हैं कुछ। तो एमनेप बेसिक पोर्ट स्कैन पे आ जाते हैं हम लोग। साथ में जो भी जरूरत होगी एक्स्ट्रा मैं आपको यहाँ पर ऐड ऑन करते जाऊंगा, तो उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी शायद, हाँ हाँ, काली भी ऑन कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ नेटवर्क की कोई इशू नहीं होगी इस टाइम। चलिए, हम यहाँ देखते रहते हैं तब तक। ऑलरेडी ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, अब आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं टीसीपी कनेक्ट पोर्ट स्कैन, टीसीपी सिन पोर्ट स्कैन और यूडीपी पोर्ट स्कैन। ठीक है, ये इस रूम के हैं, इसके ऊपर और भी चीजें होंगी, वो बताऊंगा आपको, आगे बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अटैक बॉक्स स्टार्ट करने को कह रहा है, अटैक बॉक्स भी स्टार्ट कर लेते हैं साथ में ही। यहाँ पर हम लोग लोकल मशीन में भी कुछ कुछ चीज़ें चेक करते रहेंगे, इसलिए मैंने ये भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सही है सब कुछ। जब तक स्टार्ट हो रहा है इसको होने देते हैं, हम लोग आगे देखते रहते हैं अपना। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट्स। ठीक है, पहले यहाँ पोर्ट के बारे में बेसिक बताया है, तो आपको पता ही है ऑलरेडी कि आईपी एड्रेस क्या होता है, पोर्ट क्या होता है, इस बारे में मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया ऑलरेडी कि आईपी क्या होता है, पोर्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। कुछ डिफॉल्ट पोर्ट के बारे में लिखा है, जैसे पोर्ट 80 होता है एचटीटीपी के लिए, ठीक है, पोर्ट 443 होता है एचटीटीपीएस के लिए, ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो वही चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ बात आती है कुछ एनमैप से रिलेटेड। ठीक है, पहली बात कि पोर्ट कितने स्टेट में हो सकते हैं, तो एक तो ओपन पोर्ट होगा, एक क्लोज पोर्ट होगा। ऑब्वियस बात है किसी भी सिस्टम पे अब पोर्ट क्या कर रहा है, देखिए मान लीजिए कोई वेब सर्वर है, उससे पोर्ट 80 है, ठीक है, अब वो चालू है, इसका मतलब ये है ना कि उस पर मोस्ट प्रोबेबली एक वेब सर्वर रन हो रहा होगा। ठीक है, एक वेब एप्लीकेशन मतलब वहाँ पे रन हो रहा होगा, और वो जो सर्वर है वो लिसन कर रहा है। ठीक है, वो किसी भी क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए लिसन कर रहा है। कहने का मतलब कि उस पोर्ट, वो पोर्ट जो है एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो लिसन कर रहा है कि कोई उससे आगे कनेक्ट होए। ठीक है, तो वो ओपन सर्विस हो गया। क्लोज पोर्ट मतलब हो गया कि उस पर कोई कनेक्शन, कोई सर्विस उसमें जो है रन नहीं हो रही है, तो उस पर जो भी आप कनेक्शन करेंगे वो फेल ही होने वाला है। ठीक है, अब एनएप के हिसाब से क्या क्या स्टेटस शो होते हैं, क्या मतलब ये तो वो स्टेटस होगा जो पॉसिबल है। ठीक है, तो ओपन होगा पोर्ट या तो क्लोज होगा। ठीक है, और कुछ तो हो नहीं सकता, कोई चीज़ तो हाँ होती है ना होती है, वही वाली चीज़ है यहाँ पे भी। लेकिन एनमैप में क्या क्या आपको इंडिकेट होता है, उसका क्या क्या मतलब होता है, वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, हम जब टूल यूज़ करते हैं एनमैप वाला, आपको बताइए नेटवर्क मैपर होता है, तो उसमें इस तरीके के कुछ स्टेटस आते हैं। तो ओपन मतलब तो ऑब्वियस बात है कि पोर्ट ओपन है, आपका सर्विस जो है रन हो रही है। क्लोज मतलब पोर्ट क्लोज है, सर्विस रन नहीं हो रही है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, इनके अलावा कुछ स्टेटस मिलते हैं हमें, जैसे फिल्टर्ड हो गया। अब फिल्टर्ड मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनमैप कैन नॉट डिटरमाइन इफ द पोर्ट इज ओपन और क्लोज। ठीक है, ऐसा तब होता है जब एनमैप पता ना कर पाए, चाहे पोर्ट एक्सेसिबल ना हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ब्लॉक हो रहा हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर अगर एनमैप पता नहीं कर पा रहा है कि ओपन या क्लोज है, तो उस केस में फिल्टर लिख के आ जाता है। ठीक है, ऐसे में आप दूसरे मेथड ट्राई कर सकते हैं, दूसरे पोर्ट्स के मेथड जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अनफिल्टर्ड, इसका भी घुमा फिरा के मतलब वही है। ठीक है, तो अंतर ये है कि यहाँ पर पोर्ट जो है एक्सेसिबल है, यानी मतलब पोर्ट एक्सेस हो पाया है लेकिन समझ नहीं पा रहा है ओपन है क्लोज है, और यहाँ पे पोर्ट एक्सेसिबल ही नहीं है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये दोनों कुछ खास मतलब नहीं है, क्या मतलब कि हमें तो मेन ओपन ही चाहिए, ओपन से मतलब है, पर हमें अलग अलग टेक्निक ट्राई करनी पड़ती है, क्योंकि होता है कोई पोर्ट हमारे यहाँ से छूट ना जाए। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। चलिए, अगला यहाँ पर आता है ओपन, और ऐसे लाइन खींच के यहाँ पर लिखा होगा फिल्टर। ठीक है, इसको पाइप भी कहते हैं इस सिंबल को। तो ओपन और फिल्टर्ड, इसका मतलब या तो ओपन है तो फिल्टर्ड है, ये एनमैप डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दूसरा क्लोज या तो फिल्टर्ड है, एनमैप डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, वही बात है। ठीक है, अब फिल्टर्ड में मोस्ट प्रोबेबली फायरवॉल
का होना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये एक आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्टर आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पे एक फायरवॉल लगाओ। ठीक, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच सर्विस यूडीपी पोर्ट 53, मेरे ख्याल से इसका तो इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, पर मेरे ख्याल से यहाँ पर डीएनएस होती है। चलिए सही है। विच सर्विस यूजर टीसीपी पोर्ट 22 बाय डिफॉल्ट, ये एस सच होगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इसलिए आपको पूछ रहा है क्योंकि आपको बेसिक पोर्ट पता होना चाहिए कि कौन से सर्विस के होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी पोर्ट स्टेट्स डज एनएफ कंसीडर, एनएफ में कितने पोर्ट स्टेट होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 6 दिए हुए हैं, पर होते तो 4 ही हैं एक तरीके से, तो कॉम्बिनेशन में है। चलिए मैं भी यहाँ पर 6 आंसर ले ले, 6 कर देते हैं, ठीक है। मेन तो वही होता है ना, मतलब ओपन, क्लोज, फिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड, ठीक है। इसके बाद तो ये कॉम्बिनेशन ही है उन चीज़ों का। विच पोर्ट स्टेट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टू डिस्कवर एज अ पेन टेस्टर, कौन सा, मतलब देखिए इसका आंसर खुद सोचिए, तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने ये रूम पहले से कर रखा है। और फिर बताए आप पेन टेस्टर हैं, ठीक है, आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन से पोर्ट्स में होगा, ओपन पोर्ट्स में होगा, वही आंसर होना चाहिए इसका। चलिए टीसीपी फ्लैग्स अगला देख लेते हैं यहाँ पर। प्रैक्टिकल भी हम लोग करते चलेंगे, तो उसकी चिंता नहीं करनी है आप लोग को, ठीक है। पहले यहाँ पर थोड़ा बेसिक है, उसके बारे में पढ़ ले, फिर प्रैक्टिकल भी होता रहेगा इसी रूम में। चलिए यहाँ पर टीसीपी फ्लैग के बारे में दिया हुआ है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि टीसीपी बहुत सारे फ्लैग होते हैं। जब मैं आपको 3 वे हैंडशेक पढ़ा रहा था टीसीपी का ओल्ड लेक्चर्स में, आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, रिकॉल कराता हूँ एक बार। आप सिन करते हैं, आप सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, ठीक है। वहाँ से सिन एक आता है, एक यानी आपके सिंक्रोनाइजेशन का एक्नॉलेजमेंट आता है, और वहाँ से एक सिन भी आता है, फिर आप उसका एक भेजते हैं, तो 3 वे हैंडशेक आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। वो दिखता कैसा है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। आपने सिन भेजा, ठीक है, उधर से सिन एक आया, और फिर यहाँ से आपने एक भेजा, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया आपका 3 वे हैंडशेक। आपने सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट भेजा, वहां से उसका एक्नॉलेजमेंट आया, साथ में उधर से भी सिंक्रोनाइजेशन आया, आपने उसका एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, ठीक है। कंप्लीट 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या होता है, डेटा ट्रांसफर, ठीक है, डेटा ट्रांसफर होता है। ये होने के बाद लास्ट में क्या होता है आपका, आप भेजते हैं फिनिश, ठीक है, यानी आपका काम जो है खत्म हो गया। चलिए यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, देखिए एक नॉर्मल से टीसीपी हेडर का जो है आपका एक ओवरले दिया हुआ है, ठीक है, ओवरव्यू दिया हुआ है। यहाँ पर सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं। इनमें देखिए यहाँ पर रेड में क्या हुआ है, यहाँ पर सारे फ्लैग हैं, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या ये है कि सारे फ्लैग हैं इस पैकेट में, ठीक है। मतलब ये है कि कोई फ्लैग सेट होने का मतलब ये होता है कि उसके आगे 1 हो, ठीक है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 0 ना हो। 0 मतलब फॉल्स, और मतलब ट्रू, वही सीन है यहाँ पे भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ फ्लैग के बारे में आपको दिया हुआ है, अर्जेंट, यूआरजी फ्लैग, ऐसे कई सारे फ्लैग हैं, ठीक है। यूआरजी फ्लैग है, यूआरजी का मतलब कि इसको जल्दी करना है, ठीक है, मतलब बाकी जो पैकेट्स हैं उनके मुकाबले पहले इसको प्रोसेस करो, ठीक है, ये एक अर्जेंट पैकेट है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आपको पता ही है, टीसीपी 3 वे हैंडशेक वाला ही सीन है। इसका मतलब है कि किसी भी जो पैकेट, जो मतलब जो पैकेट भेजा गया था उसका एक एक्नॉलेजमेंट देता है, ठीक है, तो ये किसी के रेफरेंस में आता है। अगला पुश, ये सारे पैकेट को जल्दी जल्दी प्रोसेस करने के लिए होता है, ठीक है। आरएसटी, रीसेट, मतलब आपको रीसेट करना है, मुझे गलती से हो गई, कनेक्शन गलती से इनिशिएट हो गया है, या गलत जगह कनेक्शन इनिशिएट हो गया है, तो रीसेट फ्लैग इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसको आप देखेंगे कई जगह रीसेट फ्लैग का मतलब जो है रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि पोर्ट ओपन है कि क्लोज है, ठीक है। सिन पैकेट आपको पता ही है, इनिशिएट करने के लिए कनेक्शन, ठीक है, फिर फिनिश करने के लिए बताया मैंने अभी आपको। इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे होंगे, इनमें से जो भी वैल्यू सेट करनी है उसकी वैल्यू 1 सेट होगी, देखिए, मतलब जो आपको जो भी पैकेट में कहना है कि जैसे आप पैकेट में कहते हैं कि सिन फ्लैग सेट है या सिन एक्स सेट है, इसका मतलब सिन और एक्स के आगे जो वैल्यू है वो 1 डली हुई है, ठीक है। व्हाट 3 लेटर रिप्रेजेंट द रीसेट फ्लैग, रीसेट फ्लैग क्या होता है, आरएसटी होता है। विच फ्लैग नीड्स टू बी सेट व्हेन यू इनिशिएटेड टीसीपी कनेक्शन, कौन सा करना है, सिन होगा। अभी बताइए क्या, हाँ एक ही आंसर दिया है। चलिए अब ये क्या हो गया, ये रिवीजन हो गया आपका टीसीपी यूडीपी का और फ्लैग्स का, ठीक है, सारे फ्लैग का रिवीजन हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्चुअली मेथड पे, स्कैन के मेथड पे, मतलब हम कैसे पोर्ट स्कैनिंग करते हैं। लाइब्रेरी डिस्कवरी तो हो गई, आप नेटवर्क में आए, आप पेनिट्रेशन टेस्ट है, आपने पूरे होस्ट डिस्कवर कर लिया, कितने होस्ट हैं, अब एक एक होस्ट में क्या करेंगे, पोर्ट स्कैनिंग करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक शायद कोई लैब है, स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर पहले कौन सा स्कैन दिया हुआ है हमारे लिए, जो बेसिक यहाँ पे 3 स्कैन दिए हुए हैं। तो पहले यहाँ पर क्या है, टीसीपी कनेक्ट स्कैन, ठीक है। अब टीसीपी कनेक्ट स्कैन कुछ नहीं करता है, सिंपल सा 3 वे हैंड से कंप्लीट करता है। कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर वही चीज पूरा डिटेल में लिखी हुई है, पर मतलब यही है, ये आपका सिस्टम है लेफ्ट में, ठीक है, राइट में आपका सर्वर है जिसका आपको जो है पोर्ट स्कैनिंग करनी है, सर्वर का टारगेट की जो भी गई है, ठीक है। आपने क्या किया, सिन पैकेट भेजा, वहां से क्या आया, सिन एक आया, आपने क्या भेजा, एक आया, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। अब ये क्या हो गया, 3 वे हैंड से कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब टीसीपी जो पोर्ट है वो ओपन है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप सिन भेजते, ठीक है, और वहां से सिनेक आता, आप एग भेजते, ठीक है, और उसके ओके ओके यार, वही चीज ली हुई है, ठीक है, तो ये मैं भी कह रहा हूँ। चलिए यहाँ पे भी वही चीज दी हुई है, कहने का मतलब ये है कि इस एग के बाद आप रिसीट भेजेंगे, मतलब आपने यहाँ पे हैंडशेक कर लिया, ठीक है, आपका कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन बन गया, आपको कनेक्शन रोकना थोड़ी है, आपको कनेक्शन एंड करना है ना, तो आप क्या भेजेंगे, रिसीट भेजेंगे। तो अगर ये सब कंप्लीट हो पाया, इसका मतलब टीसीपी पोर्ट आपका क्या है, ओपन है। अगर ये सब हो पाया तो ओपन है। और क्लोज कैसे पता चलेगा सॉरी, अगर आप सिन भेजते हैं, ठीक है, और वहां पे सिन एक नहीं आता है, एक मतलब एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, यानी एक्सेप्ट, अगर एक की जगह वहां पर रीसेट आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है, मतलब सिन एक नहीं आता है, रीसेट एक आता है, ठीक है, यानी एक्नॉलेजमेंट तो ठीक है लेकिन रीसेट आएगा साथ में, मतलब साथ में सिंक्रोनाइज करने के लिए नहीं बोलेगा। अगर रीसेट आता है मतलब पोर्ट क्या है आपका, क्लोज है, ठीक है। चलिए यहाँ पर
दिखाता हूँ, डायग्राम भी शायद होगा यहाँ पे, डायग्राम नहीं है कोई बात नहीं, समझ लीजिए मेरे जो बता रहा हूँ वही चीज़ है। अगर ऐसा हो पाया, अगर 3 वे अनशिप कनेक्शन बन पाया, ठीक है, इसका मतलब पोर्ट ओपन था, और अगर आपके सिन भेजते ही वहाँ सामने से रीसेट और एक आता है, इसका मतलब आपका पोर्ट क्या था, क्लोज था, ठीक है, ये आपको डिटेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि एनमैप बाय डिफॉल्ट यही स्कैन करता है अगर आप यूजर अकाउंट जो आपका है वो एडमिनिस्ट्रेटर या फिर रूट अकाउंट नहीं है, ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से यहाँ लिखा भी होगा कहीं पे। देखते हैं इस चीज को, अगर आपका जो है वो रूट अकाउंट नहीं है, हाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ यू आर नॉट अ प्रिविलेज्ड यूजर a TCP कनेक्ट स्कैन इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यही एक नॉर्मल तरीका इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब आप नॉर्मली कोई कनेक्शन इनिशिएट करते हैं तो सिंस सिनैक एक्ट से ही होता है ना, तो ऑब्वियस तरीका इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए रूट यूजर क्या जरूरत है। पर अगर आपको उसमें कुछ मैनिपुलेशन करना है, जैसे आपको सिन भेजना ही नहीं है, सीधे आपको एक भेजना है, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ऐसा कोई मतलब अजीब सा ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए आपको रूट प्रिविलेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये स्कैन होता है अगर आप रूट प्रिविलेज यूज नहीं कर रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इनका टास्क भी देखेंगे हम लोग, और पोर्ट स्कैन भी ट्राई करेंगे। आप एच टी स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए रूट अकाउंट है, आपको यही स्कैन करना है, तो आप डैश एच टी स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी आईपी को हम लोग ट्राई करते हैं, जो भी आईपी दिया हुआ है इसमें, मैप करते हैं, डैश एच टी करते हैं, ठीक है, इसको पेस्ट कर देते हैं, आगे डैश वी लगाते हैं वर्बल आउटपुट के लिए, ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या हो गया, टीसीपी कनेक्ट स्कैन। इतने पोर्ट डिस्कवर हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से और कुछ फ्लैग्स दिया हुआ है, डैश एफ टू एनेबल फास्ट मोड एनेबल करने के लिए, ठीक है, ताकि जैसे आपको मतलब 1000 पोर्ट नहीं करने हैं, 100 पोर्ट स्कैन करने हैं तो उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पर डैश आर ऑप्शन है आपका मेरे ख्याल से सीक्वेंशियल ऑर्डर करने के लिए, हाँ कंजिक्यूटिव ऑर्डर में, मतलब रैंडम पोर्ट स्कैन नहीं करेगा, कंजिक्यूटिव ऑर्डर में करेगा, ठीक है। ये ऑप्शन यूजफुल हो सकता है व्हेन टेस्टिंग वेदर पोर्ट्स ओपन इन कंसिस्टेंट मैनर, ठीक है, इसका कोई खास मतलब नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे स्विच है एनमैप के, आप तो देख ही सकते हैं, आप हेल्प देख सकते हैं एनमैप का, ठीक है, आप मैन करके देख सकते हैं इस तरीके से, हर समय उसका मैनुअल खुल जाएगा, ठीक है। उससे हम पूरा पढ़ सकते हैं आप, जो बस टूल बेस पे है, मतलब कि टूल में क्या चीजें हैं, तो उससे कोई इतना मायने नहीं रखता है, आपको कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, लॉन्च द वीएम ओपन द टाइमर्स एंड एग्जीक्यूट इतना, अच्छा वही करना है, वी टर्मिनल अ न्यू सर्विस हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन वीएम सिंस आवर लास्ट स्कैन, व्हिच पोर्ट नंबर वाज क्लोज्ड इन द स्कैन अब बट इज नाउ ओपन ऑन द टारगेट वीएम। कौन सा क्लोज था बट अब ओपन है, ये क्या बात है, क्वेश्चन शायद हमने समझा नहीं अच्छे से, लॉन्च द वीएम ओपन द टाइमर्स एंड एग्जीक्यूट इतना, हमने यही आईपी पे किया है ना, हाँ, ठीक है। A new service has been installed on this VM since our last scan. Which port number was closed in the scan above but is now open? अच्छा ओके ओके, स्क्रीनशॉट से हमें कंपेयर करना है। ओके एसएसएच है, एसएमटीपी है, एचटीटीपी है, आरपीसी बाइंड है, आईमैप है। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है हमारा, पॉप 3 मेरे ख्याल से, हाँ पॉप 3 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, पॉप 3 यहाँ पर ओपन हो गई है, पॉप 3 थी ना यार, 3 में आंसर है इसका। ओके ओके सॉरी, यहाँ पर नंबर पूछ रहा है, नंबर देख लेते हैं, 110, मैं यहाँ पर सर्विस का नाम डाल रहा था। चलिए हो गया, व्हाट इज द मैप्स गेस अबाउट द न्यूली इंस्टॉल्ड सर्विस, न्यूली इंस्टॉल्ड सर्विस का गैस क्या है, इसके लिए तो मेरे ख्याल से मैं सर स्क्रिप्ट, चलिए पॉप 3 मेरे ख्याल से लिखना होगा यहाँ पे, हाँ ओके चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर गैस क्यों लिखा था, एनमैप्स गैस, ये मतलब यहाँ पर गैस वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल हुआ कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बैनर ग्रैबिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कहीं मतलब आप कोई पोर्ट कनेक्ट करके उसकी बैनर ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, यहाँ बहुत सारे मल्टीपल तरीके से पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी सर्विस रन हो रही होगी, ठीक है, पोर्ट ओपन है कि नहीं है वो एक अलग चीज है, और उस पोर्ट पर कौन सी सर्विस रन हो रही है ये एक अलग चीज है, ठीक है। तो ऐसा आप एनमैप क्या करता है, बहुत सारे जो डिफॉल्ट पोर्ट होते हैं जैसे 22 पे मोस्टली एसएच ही रन होता है, ठीक है, तो अगर ये इसको थोड़ा भी इंटर मिलता है तो आपको बता देगा कि एसएच है, ठीक है, तो वो गैसेबल भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर गैस वर्ड का जो है इस्तेमाल किया गया है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर टोटल की टीसीपी कनेक्ट स्कैन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं टीसीपी सिन स्कैन की। अब अगर आपका रूट अकाउंट है तो बाय डिफॉल्ट यही स्कैन यूज होता है, टीसीपी सिन स्कैन, ठीक है। उसमें क्या है उसको पढ़ लेते हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से अलग मशीन है कोई, टर्मिनेट करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए यहाँ पर भी वही चीज दी हुई है, क्या अभी आप देखिए स्टार्टिंग में कैसे करते हैं, हमने सिन भेजा, ठीक है, सिन एक आया, आरएसटी हमने भेज दिया, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस समझिए क्या किया हमने, हमने यहाँ पर हमारे कनेक्शन को पूरा नहीं किया, कहने का मतलब क्या, वहां पे हम क्या कर रहे थे, हम सीन भेज रहे थे, सीन एक आ रहा था, ठीक है, अगर ओपन था तो सीन एक आ रहा था, और हम वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेज रहे थे, हमने कनेक्शन इनिशिएट कर दिया, इसके बाद हम रिजल्ट भेज के उसको खत्म कर रहे थे, तो कनेक्शन बना खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, सीन भेजा, सीन एक आया, कनेक्शन बनने जा रहा था, उस बाद हमने रिसेट कर दिया कि अरे भाई गलती से बन गया, ठीक है। अब ये चीज बहुत जगह लॉग नहीं होगी, कहने का मतलब उसमें हमने पूरा कनेक्शन बना दिया, तो अगर कोई ऐसा फायरवॉल या लॉगिंग सिस्टम है जो इनिशिएटेड कनेक्शन की लिस्ट रख रहा है तो उसमें ये काउंटर नहीं होगा कि हमने कनेक्शन इनिशिएट तो किया पर कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, उसको पहले हमने रोक दिया, ठीक है, ये वाला यहाँ पे सीन है। चलिए यहाँ पे तो पोर्ट ओपन की बात हो गई, क्लोज क्या होगा, क्लोज वही होगा भाई, हम सीन भेजेंगे सामने आरएसटी और एसी किया जाएगा, ठीक है, सीन आएगा ही नहीं, तो क्लोज का तो वही सीन है, लेकिन ओपन का अलग सीन है, ठीक है। सीन आने के बाद हम रिसीट भेज रहे हैं सीधे, अब ये सीधे रिसीट भेजने के लिए ही हमें रूट की जरूरत है, ठीक है, यहाँ पर वही चीज दी हुई है।
यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीच में वायरशॉक के स्क्रीनशॉट है, ठीक है, इसमें कुछ अलग से नहीं है, वायरशॉक में वही चीज दिखाई हुई है, वही पैकेट दिखाए हुए हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसको भी थोड़ा बहुत देखेंगे अलग से वायरशॉक में, ठीक है। फिर यहाँ पर वो दिया हुआ है कि डिफरेंस देखने के लिए आप मतलब यहाँ पर स्कैन करके देख सकते हैं डिफरेंस। यहाँ पर डैश एस एस स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको बाय डिफॉल्ट, अगर यूज नहीं हो रहा है तो इसको यूज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर वो दिया एनमी सेंसर आरएसटी पैकेट वन सर एक पैकेट रिसीव्ड, वही चीजें हैं टोटल। यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, फिर से हमें वही सेम क्वेश्चन है, बस आईपी अलग हो गई है। हमें यहाँ पर डैश एस एस स्विच से टीसीपी सिन स्कैन करना है, ठीक है। क्लियर करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखना है कि कौन सी सर्विस जो है एक्स्ट्रा रन हो रही है अब। पॉप 3 ऑलरेडी है, एच टी पी एस एस एच एम टी पी ये भी है, ठीक है। आई मैप मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा है, यहाँ पर नहीं, आई मैप भी है। आई आर सी, आई आर सी जो है सर्विस यहाँ पर एक्स्ट्रा है। आई आर सी कौन से पोर्ट पे है, 6667 पे मेरे ख्याल से, हाँ 6667। चलिए वोट से नेव गैस यहाँ पे क्या चल रहा है, इसकी तरफ से आई आर सी चल रहा है, आई आर सी, ठीक है। चलिए ये भी स्कैन हो गया। अब देखिए ये चीज़ मैं आपको लोकल सिस्टम पे दिखाऊं चाहे इसके अटैक बॉक्स में दिखाऊं, मतलब वही है, ठीक है ना, ज़्यादा जरूरत होगी मैं अपना लोकल सिस्टम इस्तेमाल करूंगा। चलिए अब यूडीपी स्कैन, ये तो हमने जितनी बात की सब टीसीपी के डिफरेंस में की, क्योंकि मोस्टली हम टीसीपी पे ही काम कर रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन यूडीपी भी जरूरी है, यूडीपी पोर्ट स्कैन करना भी जरूरी है। आप टीसीपी कैसे यूडीपी पोर्ट पता कर नहीं सकते, ठीक है। तो यूडीपी कैसे होगा, आपको पता है यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। अब 2 मिनट टाइम दीजिए अपने आप को, सोचिए कनेक्शन लेस मतलब क्या होता है, ठीक है, आराम से सोचिए। अब कनेक्शन लेस मतलब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। कनेक्शन लेस मतलब ये होता है कि आप तो कोई कनेक्शन इनिशिएट नहीं किया, टीसीपी हम क्या कर रहे थे, आप 3 वे हैंडशेक क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। पहले 3 वे हैंडशेक से आप कनेक्शन बना रहे थे, इसके बाद ही आप आगे का काम कर रहे थे। यूडीपी में वो नहीं होता, ठीक है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। चलिए तो इसमें क्या होगा, आपको आपको मतलब क्या होगा, कुछ आपने सिर्फ पैकेट भेजा, ठीक है, मतलब यूडीपी पैकेट भेजा आपने, ठीक है। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, इसका मतलब पोर्ट मोस्ट प्रोबेबली ओपन है, ठीक है। क्योंकि जो अगर पोर्ट ओपन होगा तो पैकेट आपका गया, अभी आपको रिस्पॉन्स करके बताएगा नहीं, क्योंकि ये स्टेटलेस और कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसको फर्क नहीं पड़ता, वही बात है ना कि आपको पैकेट मिला है कि नहीं मिला है डेस्टिनेशन को, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर अगर पोर्ट नहीं, मतलब अगर पोर्ट क्लोज है, ठीक है, और नहीं हो पाया ये, तो आईसीएमपी का एक आपको पोर्ट अनरीचेबल का एरर जरूर रहेगा कि पोर्ट रीच नहीं हो पाया, ठीक है। उसका रहेगा अगर पोर्ट जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है वी एक्सपेक्ट टू गेट एन आईसीपी पैकेट ऑफ टाइप 3, मैंने उस दिन आपको टाइप के बारे में बताया था, टाइप 0 के बारे में बताया था, और भी टाइप 3 के बारे में बताया था, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपको यूडीपी मतलब आपने रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब पोर्ट मोस्ट प्रोबेबली ओपन है, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, रिस्पॉन्स में क्या आता है, यूडीपी पोर्ट इज क्लोज, मतलब सॉरी, रिस्पॉन्स में आता है दिस लीड्स टू आईसीएमपी डेस्टिनेशन अनरीचेबल। अगर डेस्टिनेशन अनरीचेबल का एरर आता है, इसका मतलब पोर्ट आपका क्या है, क्लोज है, ठीक है। तो यूडीपी पोर्ट स्कैन का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, सेम यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल सर्विस दी हुई है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए डैश एस यू स्विच से हम लोग जो है स्कैन करेंगे डैश फास्ट मोड के लिए, क्योंकि यूडीपी धीरे रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको भी यहाँ पर रन कर लेते हैं। यहाँ पर यूडीपी स्कैन हो रहा है, ठीक है। पोर्ट 1 ओपन है यहाँ पर। मेरा क्वेश्चन क्या है, फिर वही चीज़ है कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट से अलग क्या है, यहाँ पर डी एच सी पी सी और आर पी सी बाइंड चल रहा है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा स्लो है, वेट करते हैं इसे कंप्लीट होने का। एक तो 1 पोर्ट पे है, ये ऑलरेडी हमारा आरपीसी बाइंड है। मशीन तुमने स्टार्ट किया था ना इसका वाला, शायद नहीं किया था क्या। ओके, इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पर अगली मशीन है, इसको स्टार्ट कर देते हैं, इसको रोक देता हूँ मैं अभी के लिए। इसमें 1 मिनट लगेगा, थोड़ा वेट करते हैं, तो आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए इसको देख लेंगे अभी आके लौट के, ठीक है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ उसको, तब तक बताता हूँ आपको यहाँ पर ऑलरेडी क्या है। यू कैन स्पेसिफाई द पोर्ट्स यू वांट टू स्कैन, ठीक है। यहाँ पर एनमैप के बारे में कुछ चीजें दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मतलब पोर्ट स्कैनर का जो बेसिक था, ये चूंकि ये रूम एनमैप के लिए बनाया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे हर जगह, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आप क्या क्या थोड़े बहुत वो शॉर्ट यूज कर सकते हैं एनमैप के, जैसे पोर्ट आपको पता ही ऑलरेडी डैश पी लगा के आप यहाँ पर कॉमा कॉमा लगा के पोर्ट दे सकते हैं कि आपको 22 80 और 443 पोर्ट ही स्कैन करना है। या आप डैश पी 1-1023, इसका मतलब 1 से लेके 1023 तक के सारे पोर्ट स्कैन कर दो। इसका मतलब 20 से लेके 25 तक सारे पोर्ट स्कैन कर दो, ये वाले का मतलब, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर डैश पी डैश देते हैं, इसका मतलब सारे ही पोर्ट स्कैन कर दो। कितने पोर्ट है, 657,535, सारे ही पोर्ट स्कैन कर दो, ठीक है। डैश पी डैश का मतलब होता है, ठीक है। डैश एफ यहाँ पर बताया आपको मैंने, यहाँ पर फास्ट मोड के लिए है, ठीक है। डैश डैश टॉप पोर्ट करके यहाँ पर आप देखते हैं कितने आपको टॉप पोर्ट स्कैन करने हैं, ठीक है, यानी मोस्ट कॉमन 10 पोर्ट्स को स्कैन कर देगा यहाँ पर, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या है, टाइमिंग, ठीक है, थ्रेड भी कर सकते हैं, बहुत कोई चीज़ नहीं पता होती है। आप डैश टी लगा के 0 से 5 तक यहाँ पर अलग अलग मोड है, ठीक है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि इनसेन ये बहुत फास्ट रहेगा, पैरानॉइड ये बहुत ही स्लो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से अपने एनवेब स्कैन को जो है फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है, यहाँ पर सारा उसका दिया हुआ है T0 T1 T2, ठीक है, वही चीज़ है सारी, उसमें अलग नहीं है कुछ भी।
मैक्सिमम रेट, ठीक है, कितने आपको एक साथ स्कैन करने हैं, ठीक है, ये उसके बारे में। मिनिमम रेट, ठीक है, कितने मिनिमम होने चाहिए। पैरेललिज्म, ठीक है, एक साथ कितने कर रहे हैं, ये सब आप पता फीचर दिए हैं एनमैप के, और कुछ इसमें अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये, ठीक है। एनमैप के फीचर से आप एनमैप डिस्कवर कीजिए, आराम से आपको सारे फीचर यहाँ पर मिलेंगे उनके वर्किंग के साथ, ठीक है। अब ये ओल्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आईपी एक्टिव हो गया है, इसे कॉपी करते हैं डायरेक्ट। चलिए, अब मैं आपको डैश टी भी करके दिखा देता हूँ ऑलरेडी, साथ में साथ टाइप कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा आया है ओपन में, डोमेन आरपीसी बाइंड, और ओपन में कुछ है क्या भाई? और तो ओपन में कुछ खासा नहीं वैसे। क्वेश्चन क्या था इनका? व्हाट इज द यूडीपी पोर्ट दैट इज ओपन नाउ? दो अक्षर का कोई पोर्ट है मतलब 53 जो मेरे ख्याल साइज में ना, नहीं 53 हुआ है, 53। और डोमेन, इसमें क्या रन हो रहा है? डोमेन, डोमेन मतलब डीएनएस सर्वर, ठीक है, यहाँ पर डीएनएस सर्वर रन हो रहा है 53 पे, पोर्ट यूडीपी पे। चलिए, यहाँ पर देखा आपने कि मैंने T5 इस्तेमाल किया तो कितने फास्ट हो गया ये, वरना वही चीज़ कितनी स्लो हो रही थी। मैं आपको एक बार रन करके दिखाई देता हूँ ऐसे भी, डिफरेंस आ रहा है ना? अभी तक लोड नहीं हुआ है। चलिए, अब रोक देता हूँ मैं इसको। अब मैं आपको एक बार वापस से रन करके दिखाता हूँ T5 के साथ। देखिए, हमारा स्कैन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब T5 रिकमेंडेड नहीं है हर जगह कि स्पीड अच्छी हो, ये सब कुछ कर दो भाई, आराम से स्कैन कीजिए ताकि आपका डिटेल में अच्छे से स्कैन हो पाए, ठीक है। जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे यूज कीजिए ये चीज़। चलिए, फाइन ट्यूनिंग स्कोप एंड परफॉर्मेंस, हाँ ये तो वही चीज़ें हम बात कर रहे थे अभी। चलिए, आप क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द ऑप्शन टू स्कैन ऑल द टीसीपी पोर्ट बिटवीन 5000 टू 5500, ठीक है। क्या ऑप्शन यूज करेंगे? ये 5000 से 5500 तक हमें सारे पोर्ट स्कैन करने हैं। चलिए, हाउ कैन यू एंश्योर दैट एनएफ विल रन एटलीस्ट 64 प्रोब्स इन पैरेललिज्म, ठीक है, पैरेललिज्म करना है हमें, तो एटलीस्ट यानी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम पैरेललिज्म कितने, कॉपी करिए इसको, पेस्ट कर दीजिए। इसका कोई याद नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, 64 करने हैं मिनिमम। चलिए, व्हाट ऑप्शन वुड यू ऐड टू एनमैप वेरी स्लो एंड पैरेनोइड, ठीक है। अगर स्लो और पैरेनोइड करना है क्या करेंगे? पैरेनोइड वाला ऑप्शन कौन सा था यहाँ पर? जीरो वाला, इसका मतलब T0, ठीक है। आपको ये सब पैरेनोइड सब वर्ड याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इतना पता चाहिए कि T0 से लेकर 5 तक लेवल होता है, और बाकी आपको हेल्प कमांड से हेल्प पढ़ना आना चाहिए, और आपका मन होना चाहिए हेल्प पढ़ने का। ये नहीं कि आप हेल्प पढ़ने में कोई जो है कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। समरी पे आते हैं। समरी में वही चीज़ दी हुई है, सबका एक जो है शॉर्ट कमांड दिया हुआ है, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट्स में नोट कर सकते हैं, और कुछ है नहीं, इसको अपडेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो बेसिक कोर्स के कंप्लीट हो गया है। अब एडवांस कोर्स के अंदर देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर हम लोग एनएफ के एडवांस कोर्स के रूम में आते हैं। यहाँ पर हमारा ओपन है ऑलरेडी अटैक बॉक्स। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, कुछ खास नहीं है, वही चीज़ें हैं जो हमने अभी देखा था पिछले में, डायग्राम, वही डायग्राम दिया हुआ है। और दिया हुआ है कि तो वही चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ पर अलग अलग फ्लैग सेट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर अर्जेंट फ्लैग हो गया, एक्ट फ्लैग हो गया, पुश फ्लैग हो गया, बहुत सारे फ्लैग हैं, ठीक है। वन वैल्यू मतलब वो फ्लैग सेट है, ठीक है। एक से ज़्यादा फ्लैग सेट हो सकता है, और कोई फ्लैग नहीं सेट हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने सिंपल देखा कौन से स्कैन देखे थे हमने, टीसीपी कनेक्ट स्कैन है, ये पूरा कनेक्शन इनिशिएट हो रहा है। टीसीपी सिम स्कैन देखा था हमने, और यूडीपी स्कैन देखा था, ठीक है। अब हम लोग कुछ एडवांस स्कैन के बारे में देखने जा रहे हैं। अब इन स्कैन का जो यूसेज है वो कुछ जगह और होता है। एक तो आपका नॉर्मल स्कैन तो ठीक ही है, इसके अलावा अगर आपको फायरवॉल्स के कुछ मतलब फायरवॉल डिटेक्ट करना है, या फायरवॉल के रूल्स के बारे में कुछ अंदाजा लगाना है, अनुमान लगाना है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। कुछ और स्कैन की हम बात करने वाले हैं, उन स्कैन का कुछ नाम यहाँ पे दिया हुआ है, नल स्कैन, फिन स्कैन, यही सब स्कैन हमारी होने वाली है, ठीक है। ये सारे स्कैन हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके। चलिए, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी देखेंगे हम लोग, तो फिलहाल ये कर देता हूँ मैं। चलिए, तो पहला हमारा आता है टीसीपी नल स्कैन, फिन स्कैन एंड एक्स मास स्कैन, ठीक है। तीन टाइप के स्कैन पहले हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, नल स्कैन में क्या होता है, हमने कोई फ्लैग ही सेट नहीं किया। मैंने अभी आपसे कहा कि हम एक फ्लैग, दो फ्लैग, या कोई फ्लैग सेट ना करें, ऐसा पैकेट भी भेज सकते हैं। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? डैश एस एन स्विच से, ठीक है। यू कैन चूज दिस स्कैन यूजिंग डैश एस एन स्विच। इससे क्या होगा? आपका कोई फ्लैग ही सेट नहीं रहेगा। तो अब यहाँ देखिए, ओपन अप का सीन क्या है, अगर आपने भेजा, ठीक है, और पोर्ट ओपन है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है, ये इसका बिहेवियर है, ठीक है ना, ये इसका बिहेवियर आप आरएसटी इन सब चीजों में पढ़ सकते हैं। और अगर यहाँ पर आरएसटी आता है, यानी रीसेट करने के लिए कि भाई गलती से हो गया होगा, रीसेट कर दो इसको, ठीक है, ऐसे में आपका टीसीपी पोर्ट जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है ना। तो ओपन और क्लोज आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ऐसे में ओपन में कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि आपने कोई फ्लैग सेट नहीं किया है, तो रिस्पॉन्स कुछ करना ही नहीं है। और इस वाले में क्लोज लोगे, इसमें रीसेट आएगा ही, ठीक है। तो अगर रिस्पॉन्स आता है तो रीसेट, अगर मतलब रीसेट रिस्पॉन्स में आता है, इसका मतलब पोर्ट जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है, वरना पोर्ट जो है वो ओपन। डायग्रामेटिक पूरा दिया हुआ है, अपने यहाँ पर टेक्स्ट पढ़ने की कुछ खास जरूरत नहीं है, वही चीज़ दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो जगह बताता रहूंगा आपको मैं। और यहाँ पर उस तरीके से फिन स्कैन दिया हुआ है। अब फिन स्कैन में क्या है? फिन स्कैन में करते हैं हमने, मैंने आपको बताया था पहले, कोई भी डेटा ट्रांसफर करने से पहले टीसीपी में पहले थ्री वे हैंडशेक से एक कनेक्शन इनिशिएट होता है, फिर डेटा जो ट्रांसफर होता है, लास्ट में फिन भेजा जाता है, ठीक है।
हम क्या कर रहे हैं, लास्ट जगह सीधे फिन ही भेज दे रहे हैं, मतलब हमने स्टार्टिंग ही फिन से की, ठीक है। उसको समझ में तो आएगा नहीं करना क्या है भाई, अगर ओपन है तो ऐसे में क्या होगा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अगेन वही सेम चीज, ठीक, किसकी तरह, नल स्कैन की तरह, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन रीसेट और एक का आ जाएगा तब जब पोर्ट क्लोज्ड है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि जब दोनों केस में वही चीज हो रही है, तो ये नल स्कैन फिन स्कैन अलग अलग क्यों है भाई, क्या जरूरत है, मतलब जब सेम ही तरीका है कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो ओपन, और रिस्पॉन्स में रीसेट आ रहा है दोनों में तो मतलब क्लोज्ड, अगर सब कुछ सेम है तो ये अलग अलग है क्यों। इस सवाल का आंसर बस सोचिए अपने मन में। अब इसका आंसर ये मैंने अभी आपसे कहा था कि इसका इस्तेमाल फायरवॉल्स को डिटेक्ट करने या फिर उनके रूल्स को समझने के लिए भी होता है। कहने का मतलब ये कि आप फायरवॉल समझ सकते हैं कि अगर फायरवॉल मतलब बीच में है कि नहीं है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप फायरवॉल किस तरीके के पैकेट्स को लॉक कर रहा है उसका भी एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में और थोड़ा सा। चलिए अब एक्समार्क स्कैन देख लेते हैं। एक्समार्क स्कैन में क्या है, इसको यहाँ पर मेरे ख्याल से इसको डैश एस से स्विच कर सकते हैं आप, ठीक है। एक्समार्क स्कैन देख लेते हैं, इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे शायद, इसमें यहाँ पर होगा स्टार्ट मशीन करने के लिए। स्टार्ट कर दिया हमने एक्समार्क स्कैन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आप यहाँ पर एक दो तीन फ्लैग सेट कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से, फिनिश, पुश और अर्जेंट, तीनों फ्लैग आप एक साथ ही सेट कर रहे हैं, ठीक है। तीनों फ्लैग यहाँ पे सेट है। अगर पोर्ट ओपन है तो अगेन नो रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर पोर्ट क्लोज है तो रीसेट और एक्नॉलेजमेंट रिस्पॉन्स जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वन सिनेरियो वेयर दीस थ्री, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको, इस फायरवॉल वाली चीज दी हुई है, ठीक है। स्टेटस फायरवॉल चिल चेक इफ द पैकेट इज सिंप्लेक्सेड, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए स्टेटस कोई फायरवॉल है, ठीक है, तो कोई सिन फ्लैग सेट वाला पैकेट आ रहा है, यानी कनेक्शन इनिशिएट वाला, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको ब्लॉक करेगा। लेकिन उसके अलावा यूजिंग अ फ्लैग कॉम्बिनेशन दैट डज नॉट मैच द सीन पैकेट मेक इट पॉसिबल टू रिसीव द फायरवॉल एंड रीच द सिस्टम बिहाइंड इट। मतलब कहने मतलब वही है कि इसमें आपको कहा कि कुछ ऐसे ऐसे फ्लैग हो सकते हैं जो जिनके मतलब बिहेवियर की वजह से अगर फायरवॉल आपकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रहा हो, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने नल स्कैन रन किया, एक्समार्क स्कैन रन किया और आपको रिजल्ट अलग अलग मिला, तो आप उससे एक एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सा जो है फ्लैग को डिटेक्ट करने पे वो पैकेट को रोक दे रहा है, ठीक है। चलिए, इन नल स्कैन हाउ मेनी फ्लैग्स आर सेट टू वन, नल स्कैन में हम कौन सेट कर रहे हैं, एक भी नहीं कर रहे हैं। देखिए वेल फ्लैग सेट टू वन इसका मतलब कौन कौन से फ्लैग सेट है, और नल स्कैन में हम एक भी नहीं कर रहे हैं तो हम जीरो इसका आंसर देंगे, ठीक है। इन फिन स्कैन हाउ मेनी फ्लैग्स आर सेट टू वन, कितने, फिन स्कैन में एक फ्लैग सेट रहता है फिनिश वाला बस, तो एक ही होगा आंसर इसका भी। इन एक्समार्क स्कैन हाउ मेनी फ्लैग्स, कितने एक्समार्क में कितने होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है। चलिए, स्टार्ट द वीएम एंड लोड द टैग बॉक्स, रेडी, ओपन द टैग बॉक्स एंड यूज द एनवेब टू फॉर फिन स्कैन अगेंस्ट द टारगेट वीएम। हमें इसके लिए हमें क्या कौन सा स्कैन करना है, फिन स्कैन करना है। हम यहाँ पर फिन स्कैन जो है स्टार्ट कर देते हैं। मेरे ख्याल से एचएफ ही चीज था, इसके लिए देख लेता हूँ एक बार और फिर से मैं, क्योंकि ये कोई याद रखने की कोई चीज नहीं है। चलिए, हाँ एचएफ था। और यहाँ पे हमें क्या करना है, रिपीट योर स्कैन लॉन्चिंग नल स्कैन अगेंस्ट टारगेट वीएम, नल स्कैन भी करना है। मेरे ख्याल से डैश एसएन था इसके लिए, देख लेते हैं इसको भी। नल स्कैन के लिए हाँ ओके एसएन था, इसको या फिर रोक देते हैं, इसको हम लोग करते हैं डैश टी 5 के साथ। और यही सेम चीज हम लोग एक और टैब में रन कर देते हैं, जो यहाँ हमारा क्या करेगा, नल स्कैन करेगा। चलिए, यहाँ पर रिजल्ट आया है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ आंसर देना है क्या, देख लेते हैं। हाँ ओके, हाउ मेनी पोर्ट्स अच्छी तरह से ओपन और फिल्टर, ठीक है। इसका स्टेटस का मतलब क्या क्या था, हमने पढ़ा था अभी कि ऐसा ओपन है तो फिल्टर्ड है, ठीक है। कितने में आया है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आया टोटल। मेरे से 11 नहीं आना चाहिए था, देख लेते हैं। मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर इसको स्लो ही करना पड़ेगा, ये कोई नहीं, स्लो ही कर देते हैं इसको। ऐसा मैंने देखिए आंसर मैंने सबमिट इसलिए नहीं किया ना कि यहाँ पर एक स्टार्ट में आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब एक ही होगा, ठीक है। आंसर सिंगल डिजिट का होगा, मल्टीपल डिजिट का आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर भी 11 ही आया है। चलिए, बिना T5 की किए देखते हैं कितना आता है, थोड़ा हमें वेट करना होगा इसके लिए। ये देखिए एग्जांपल बढ़िया है इस चीज़ का, मेरे ख्याल से इस बार कम आ जाएगा। जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि कभी कभी आपको T5 मतलब हर जगह आपको T5 यूज नहीं करना है, ठीक है। वो जल्दी है, आपको कुछ स्पेसिफिक पोर्ट पर स्कैनिंग करनी है, T5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना आता है।
तो एक काम करते हैं, जब तक ये स्कैन कंप्लीट हो रहा है, इसको टाइम लगेगा, अभी हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, तो छोड़ेंगे नहीं, इससे भी आएंगे वापस, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर मेमोरी स्कैन कर बताता हूँ। देखिए मेमोरी स्कैन क्या लिखा है यहाँ पर, या थोड़ी हिस्ट्री दी हुई है इसकी। अब ये हिस्ट्री से दी हुई है कि ये हिस्ट्री है एक तरीके से। इसमें क्या होता है, फिन और एक बिट्स, यानी फिन और एक जो आपका फ्लैग है वो सेट है, ठीक है। और टारगेट से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आरएसटी एज ए रिस्पॉन्स में, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, आपने फिन और एक भेजा, ठीक है, रीसेट आ रहा है। इसका मतलब पोर्ट इज, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोर्ट इज ओपन और क्लोज्ड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर्टेन सिस्टम ड्रॉप द पैकेट इफ द पोर्ट इज ओपन। कहने का मतलब क्या है, समझिए आराम से क्या मतलब है इसका, 2 मिनट टाइम लीजिए, समझिए क्या मतलब है। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं, ठीक है, जो इस पैकेट को ड्रॉप कर देंगे अगर आपका जो है पोर्ट ओपन होगा, लेकिन ये सारे सिस्टम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ड्रॉप हो जा रहा है इसका मतलब पोर्ट आपका ओपन ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपका रीसेट आ रहा है इसका मतलब आपका टीसीपी पोर्ट ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। ये उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिव नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें एकदम जो क्लियर कट है पिक्चर है वो सामने नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है मोस्ट टारगेट सिस्टम रिस्पॉन्ड विद एन आरएसटी पैकेट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द टीसीपी पोर्ट इज ओपन, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि ओपन होने पे भी क्या आ जाता है, रीसेट फ्लैग। इसीलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए अब दिया होगा, दिस कैन वोंट वर्क ऑन मोस्ट टारगेट एनकाउंटर इन मॉडर्न नेटवर्क, ठीक है। डेस्टिनेशन स्विच से होता है। अब ये लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि समझना जरूरी है, ठीक है, कि ऐसा भी होता है। आपको बस ये समझना है कि इस तरीके से कस्टम टाइप के स्कैन हो सकते हैं, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कस्टम स्कैन भी, ठीक है, जिसमें आप अपने हिसाब से फ्लैग सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बताने का मतलब यही था। ये कोई ऐसा कन्वेंशनल स्कैन नहीं जो बहुत यूज हो रहा है आज की डेट में, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन बताया मैंने इसीलिए आपको। चलिए, इन द मेमोरी स्कैन हाउ मेनी फ्लैग्स आर सेट, कितने होते हैं, 2 होते हैं। चलिए ये भी हो गया, ये यूज आपके आएगा नहीं ज्यादातर। चलिए टीसीपी एक विंडो एंड कस्टम स्कैन, ठीक है। इसको स्टार्ट कर लेते हैं, मशीन मेरे ख्याल से यहाँ पर अलग होगी मुझे। चलिए आ गया यहाँ पर, देखिए रिजल्ट बार चेंज हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 रिजल्ट आया हमारे सामने। इसका हम लोग आंसर कर देते हैं 7, फिर आगे बढ़ते हैं। इनसे भी 7 ही आएंगे मेरे ख्याल से, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इस मशीन को टर्मिनेट कर देते हैं पहले, और यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं न्यू टास्क वाली मशीन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट हो रहा है, हम लोग पढ़ते हैं आगे, तब तक क्या चीज़ें यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं टीसीपी एग स्कैन के बारे में, ठीक है। मैंने अगेन आपको बताया था कि स्टार्टिंग से अगर 3 वे हैंडशेक फॉलो करना है, नॉन रूट यूजर भी कर लेगा, लेकिन अगर आपको शैतानी करनी है तब रूट चाहिए होगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है, आप सीधे एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेज रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केस क्या है, टीसीपी पोर्ट इज ओपन और क्लोज, दोनों यहाँ पे बन रहा है। अब इसको समझने का मतलब कि इसको देख के समझने की उसकी ये क्या मतलब है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगेन वही चीज़ आती है, लेट्स स्टार्ट विद, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, द बिहेवियर हैपेंस बिकॉज़ टीसीपी पैकेट इवन फॉर टू रिसीव टीसीपी पैकेट, ठीक है। हाँ ठीक है, अगेन वही चीज़ आ रही है इसमें भी, कि आपका यहाँ पर क्लियर कट नहीं है, ठीक है। उसी की तरह ये ओल्ड वाले की तरह, कि आपका पोर्ट जो है वो ओपन है कि नहीं है, लेकिन भाई जब पोर्ट ओपन है नहीं है, क्लियर नहीं होता, मतलब क्या है इसका, ठीक है। इन चीजों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है फायरवॉल के, मतलब फायरवॉल के एनालिसिस करने के लिए ही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप ये समझ पाएंगे ज्यादातर कि आपका जो एक्नॉलेजमेंट पैकेट है वो ब्लॉक हो रहा है कि नहीं। कहने का मतलब क्या, मान लीजिए देखिए, इन जनरल तो रिसेट पैकेट आना चाहिए जब क्लोज है, ठीक है। इन जनरल ये होता है, हम हमेशा से ये बिहेवियर देख रहे थे कि रिसेट पैकेट आ रहा है, इसका मतलब आपका जो है क्लोज है पोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई फायरवॉल बीच में लगा हुआ है, वो ब्लॉक कर रहा है चीजों को, तो आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। तो ऐसे केस में हम सकते हैं कि कुछ तो है भाई, यानी जो फायरवॉल है बीच में, तो फायरवॉल लगा हुआ है पहले, तो ये क्लियर हो जाएगा फायरवॉल लगा हुआ है। दूसरा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फायरवॉल हमारे इस जो फ्लैग वाले सेट वाले पैकेट है उनको ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो ये इस जगह काम आता है। यहाँ भी चीज दी हुई है, यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम फायरवॉल वाला ही। विंडो स्कैन ये भी घुमा फिरा के वही चीज है, ठीक है। इसमें भी आप वही चीज करते हैं कि आप एक पैकेज भेजते हैं और आपको क्या मिलता है, रिसेट मिलता है। इसका मतलब पोर्ट ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कुछ सफिशियंट चीज है, फायरवॉल हो सकता है बीच में, ठीक है, चीजें हो सकती है बीच में, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पर भी, यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके बारे में, वही चीज़ दिया हुआ है आपका एकदम सेम। चलिए हाँ देखिए, यहाँ पर एक डिफरेंस ये मेरे को जानता है आपको, यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है आपके मन में सवाल आ सकता है कि भाई दोनों में तब अंतर क्या हुआ, ठीक है। ये दोनों देखने में तो सेम ही लग रहा है, दोनों में स्विच अलग है, नाम अलग है, अंतर क्या है। अंतर ये है कि इट एग्जामिन्स द टीसीपी विंडो फील्ड ऑफ द प्रीसेट पैकेट रिटर्न। इसका मतलब ये जो पैकेट आया है, ये इसके जो इसकी जो टीसीपी विंडो है, ठीक है, उसमें और एनालिसिस करने की कोशिश करता है समझने के लिए कि पोर्ट के बाद पोर्ट का क्या स्टेटस है, क्या चीज़ें है, ठीक है। तो वही है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें है, ठीक है। इसका भी अगेन वही वर्क है, आप एकदम क्लियर कट नहीं बोल सकते कि पोर्ट ओपन है क्लोज है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स ब्लॉक होता है तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ एक फायरवॉल बैठा है जो हमारे इस टाइप के फ्लैग्स को जो है वो ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। यहाँ वही चीज़ दी हुई है, कुछ खास नया नहीं दिया हुआ है। अब कस्टम स्कैन वही बारी आती है, यहाँ पर मोस्टली हम लोग कस्टम स्कैन से देख रहे हैं। हमने देखिए ये क्यों एडवांस स्कैन अलग रूम में आया, इसलिए आया
मेन तो वहाँ पे थे जो बेसिक टीसीपी पोर्ट स्कैन जो सिंपल वाले थे जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, टीसीपी कनेक्ट स्कैन और टीसीपी सिन स्कैन, ठीक है। लेकिन इन टाइप के स्कैन की जरूरत आगे पड़ता है जैसे हमें फायरवॉल पे ही काम करना हो, फायरवॉल का पता करना हो, या फिर हमें कुछ शक हो रहा हो कि नहीं भाई टीसीपी सिन या कनेक्ट स्कैन से कुछ छूट रहा है, ऐसे में हम लोग इन टाइप के स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। पर ये मोस्ट प्रोबेबल मेथड नहीं है कि आप शुरू करते ही कोई टारगेट में इस टाइप के कोई भी स्कैन यूज करेंगे जो हमने इस रूम में पढ़े हैं, ठीक है। इस वाले ट्रैक में रूम के स्कैन को डायरेक्टली अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब वही स्कैन मोस्टली अप्लाई करने वाले हैं। हाँ, यूडीपी यूडीपी खैर उसमें था वो भी। चलिए, कस्टम आप फ्लैग कर सकते हैं, वही दिया हुआ है, डैश डैश स्कैन फ्लैग करके यहाँ पर आप अपना तो जैसे RST SYNC और FIN, तीन फ्लैग आपके सेट हैं। वो स्पेस नहीं देना है आपको कोई भी, ठीक है, डायरेक्टली आपको जो है लिख देना है और आपको मतलब उसको भेज देना है पैकेट को अपने, ठीक है। एनमैप से ये आप एनमैप कर सकते हैं, जैसे दिया हुआ है एनमैप डैश स्कैन फ्लैग कस्टम फ्लैग, ठीक है। इसको भी खैर ट्राई कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ट्राई इसको भी। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर एनमैप, ठीक है, डैश डैश इसके साथ आपका स्कैन फ्लैक्स देख लेते हैं कौन सा हमें ट्राई करना है कस्टम, मतलब यहाँ पर ऑप्शन तो दिए हुए हैं पर हम इन्हीं में से कोई ट्राई करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हम ट्राई करते हैं फिनिश, चलिए फिनिश के ट्राई करते हैं हम लोग। लेकिन फिन वाला स्विच नहीं करने वाले, हम क्या करने वाले, सिंपल फिन लिख देंगे, मतलब फिन फ्लैग को सेट कर देने का, ठीक है, और इस आईपी पे रिक्वेस्ट कर देने का। चलिए, अब बस मोड में कर दिया मैंने। अब ये फिन फ्लैग के साथ जो है आपकी रिक्वेस्ट करने वाला है, ये सीधे फिन भेजेगा और रिस्पॉन्स के हिसाब से एनालिसिस करने की जो है कोशिश करेगा। यहाँ पे कुछ नहीं आया है फिलहाल के लिए, तो इस पोर्ट पे, इस आईपी पे सॉरी, देखिए वही चीज दी हुई है, फाइनली इट इज एसेंशियल टू नोट दैट द एक स्कैन एंड द वीडियो स्कैन, ये वही चीज दी हुई है उसके बारे में। तो मैंने बताया आपको भी कि ये आपके मेनली पोर्ट स्कैनिंग में काम नहीं आते हैं, तो इनका मेन पर्पस ये नहीं है कि आप कोई वेबसाइट का या होस्ट का पोर्ट स्कैन करना है तो सीधे ही शुरू कर दिया आप। ये आपके जो भी ये फायरवॉल के रूल्स और इन सब कुछ डिटेक्ट करने के ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है ना। इनका मेन पर्पस वही है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। मेन आपका वर्क नहीं है, ठीक है, कि आप पोर्ट स्कैन कर ले, मेन पोर्ट स्कैनिंग तो उन टेक्निक से हो जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, इन टीसीपी विंडोज कैन हाउ मेनी फ्लैग्स आर सेट, कितने होते हैं, एक होते हैं। चलिए, यू डिसाइडेड टू एक्सपेरिमेंट विद अ कस्टम टीसीपी स्कैन दैट हैज द रीसेट फ्लैग सेट, व्हाट वुड यू ऐड आफ्टर डैश डैश स्कैन फ्लैग्स, हमें सिर्फ रीसेट फ्लैग भेजना है तो RST करेंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी होगा, द VM रिसीव्ड एन अपडेट टू इट्स फायरवॉल रूल सेट, अ न्यू पोर्ट इज नाउ अलाउड बाय द फायरवॉल, ओके, आफ्टर यू मेक श्योर दैट यू हैव टर्मिनेटेड द VM फ्रॉम टास्क टू स्टार्ट द VM फॉर इस VM का मतलब इस टास्क का VM स्टार्ट करना है, अटैक पोस्ट चालू करना है, एक्स स्कैन करना है, ये टारगेट गेम, ठीक है, हमें एक्स स्कैन करना है, देखना है कितने अनफिल्टर्ड आ रहे हैं, इसके लिए कॉपी करके इसके लिए एक्स स्कैन करना है हमें, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली स्कैन फ्लैग्स कर देते हैं। चलिए, स्कैन फ्लैग्स एक्स, ठीक है, देखते हैं कितने, क्या पूछा है यहाँ पर, कितने आपके अनफिल्टर्ड आ रहे हैं, अनफिल्टर्ड चेक कर लेते हैं कितने आ रहे हैं। बाकी एक् के लिए आप यहाँ पर डायरेक्टली डैश ऐसे स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वेट करते हैं इसको कंप्लीट होने का। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे, व्हाट इज द न्यू पोर्ट नंबर दैट अपीयर्ड, या वही चीज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए देखिए, यहाँ पर एक्स का रिस्पॉन्स आया है, हमने देखिए हमने डायरेक्टली डैश ऐसे से नहीं किया था, अब मैं ऐसे से भी कर लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है। चलिए करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमारा स्कैन फ्लैग से एक हमने कस्टम स्कैन टाइप सेट किया था, पर भले हमने एक सेट किया तो वही चीज बन गई, ठीक है। इसमें आपको क्या बोला था यहाँ पर, इसने पूछा था कितने सारे यहाँ पर अनफिल्टर्ड अपीयर हुए हैं, ठीक है, तो डैश ऐसे लिखते हैं, हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, एक दो तीन चार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या आया है, दोनों में डिफरेंस आया है, ठीक है। डिफरेंस क्यों आया कि यहाँ पे जब डैश ऐसे स्विच लगा हुआ है तो उसमें पूरा बिहेवियर सेट है, ठीक है, कि क्या होने पे क्या समझना है, ठीक है। मतलब अगर आपने क्या भेजा, एक भेज दिया, और एक भेजने पे रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे हिसाब से क्या समझना है इसको यहाँ पे सेट है, उसके हिसाब से ये आपको स्टेट दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे वो चीज सेट नहीं है, ठीक है। इसने क्या किया, जितने रिस्पॉन्स को मिल पाए उसने आपको दिखा दिए, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर चार मिला हुआ है तो आंसर में चार लिख देता हूँ मैं। व्हाट इज द न्यू पोर्ट दैट अपीयर्ड, कौन सा नया पोर्ट है, देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई एक्शन ऑलरेडी हो रखी है, उसके हिसाब से हमें कंपेयर करना है। यहाँ पर कोई भी नहीं है, चलिए यहाँ पर तीन है, 22 25 80, 22 25 80 443 जो है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ रहा है, मेरे ख्याल से वही इसका आंसर होने वाला है। चलिए, इस पे क्या रन हो रहा है, HTTP रन हो रहा होगा, चलिए HTTPS वही। यहाँ पर लिखा है इज देयर एनी सर्विस रनिंग, हाँ ओपन है तो रन ही हो रहा होगा। वेट एक मिनट, इज देयर एनी सर्विस बिहाइंड द न्यूली डिस्कवर्ड पोर्ट नंबर 443 HTTPS, सर्विस तो है ही भाई, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर
हिंट भी देख लेते हैं, ऐसा इसमें लोग क्यों ले रहा है यार ये अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इनका मतलब ये था ना कि देखिए चूंकि ये HTTPS ही है, ये देखिए मैंने बताया था गैस भी करता है ये, ठीक है, मोस्ट स्टैंडर्ड पोर्ट के हिसाब से। तो 443 का स्टैंडर्ड पोर्ट क्या बना था, HTTPS, तो अनफिल्टर्ड है, तो पता इसको भी नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। पोर्ट ओपन है कि क्लोज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पर चूंकि HTTP है तो आप इसको ओपन कर देख लीजिए ब्राउजर में, अगर ओपन हो रहा है तो ठीक है। तो ये ओपन नहीं हो रहा है, वो देख लेते हैं ओपन करके, यहाँ से इसने कंफर्म किया है, देते हैं यहाँ पर IP एड्रेस को पेश कर देते हैं, और यहाँ पर पोर्ट भी देना पड़ेगा हमें, चलिए, और HTTPS लिखना पड़ेगा। रन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जो ओपन हुआ था ना भी, वो पोर्ट 80 का था, क्योंकि मैंने 443 में लिखा था, तो पोर्ट 80 पे तो रन हो रही है सर्वर, 443 पे नहीं हो रही है, ठीक है। इसका आंसर जो है नो होने वाला है। चलिए चलिए, तो अब बात कर लेते हैं nmap के कुछ फीचर्स के बारे में, जैसे यहाँ पर स्पूफिंग एंड डिकोय का, ठीक है। अब देखिए ये फीचर जो है अगेन वही चीज़ है कि लिमिटेड नहीं है nmap तक, बट हाँ हम nmap के रिस्पेक्ट में इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्पूफिंग और डिकॉयस की बात कर रही है, हो रही है, ठीक है। आपको पता है ये चीज़ की स्पूफिंग क्या होती है, एक बेसिक आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। स्पूफिंग मतलब प्रिटेंड करना कि हम कोई और हैं, ठीक है, चाहे किसी का आप IP स्पूफ कर रहे हैं, मैं स्पूफ कर रहा हूँ। तो इस अटैक में हम क्या करते हैं, इसमें देखिए डायग्राम से समझ रहे होंगे अच्छे से। हम क्या करते हैं, हम जो पैकेट भेजते हैं, पैकेट मतलब पोर्ट स्कैनिंग के लिए या फिर होस्ट स्कैनिंग के लिए, जिस जिस भी काम के लिए हम जो पैकेट भेजते हैं, उनमें हमारा जो सोर्स IP जो होता है वो हमारा होता है एज यूजुअल, ठीक है। मतलब कि हम पैकेट भेज रहे हैं ताकि रिस्पॉन्स भी हमें ही आए, लेकिन हम क्या करते हैं किसी दूसरे का सोर्स IP डाल देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर नीचे एक सिस्टम है, जो कोई इनोसेंट सिस्टम है, जो कोई काम नहीं कर रहा है, अपना कुछ और काम कर रहा है, ठीक है। हम उसका IP डाल के पैकेट स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, पोर्ट स्कैन कर रहे हैं। आप ये कहेंगे कि हम उसका IP डाल रहे हैं तो हमें क्या फायदा, क्योंकि हम जब उसका IP डाल रहे हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी तो छुपा ले रहे हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स भी तो उसी को सेंड होगा ना, रिस्पॉन्स तो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि सोर्स IP में उसका IP डाल दिया हमने। तो हमने अपनी आइडेंटिटी तो छुपा ली, पर रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलेगा, तो रिस्पॉन्स हमें मिलने के लिए हमें यहाँ पर नेटवर्क में स्निफिंग करनी पड़ेगी। अब स्निफिंग क्या कॉन्सेप्ट होता है, स्निफिंग मतलब आप पूरे नेटवर्क का ट्रैफिक कैप्चर कर रहे हैं, वो कैसे होता है हम आगे उसको भी देख लेंगे बाद में, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको स्निफिंग पता होगी, और नहीं पता तो इतना समझ लीजिए कि स्निफिंग मतलब पूरे नेटवर्क का जो है ट्रैफिक कैप्चर कर रहे होते हैं। तो आपको पूरे नेटवर्क के ट्रैफिक कैप्चर उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें इन चीजों को, कि जो भी क्या नाम है, जो भी मतलब ये जब रिप्लाई करेगा या जो भी रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, वो आएगा तो ये स्पूफ वाले डिवाइस को, मतलब इस IP को, ठीक है, इस डिवाइस को आएगा, तो वो रिस्पॉन्स आप देख के पढ़ सकें, ठीक है। इसलिए आपको स्निफिंग करनी जरूरी है, वरना ये पूरा स्कैन बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर इसके लिए दिया हुआ है कि आप डैश F स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप स्पूफ IP दीजिए, फिर अपने जिसको आपको स्कैन करना है उसकी IP दीजिए, और ये अटैक जो है स्टार्ट हो जाएगा। आप डैश ही लगा के इंटरफेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस इंटरफेस पे काम करना है, और डैश P लगा के आप पिंग डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज, आप यहाँ पर मैक एड्रेस भी स्पूफ कर सकते हैं, लेकिन ये आपको कब होगा, जब आप एक ही सबनेट के अंदर है। आपको पता है कि आपको नेटवर्क के अंदर मैक एड्रेस का भी काम होता है, नेटवर्क टू नेटवर्क जाने के बाद मैक एड्रेस का काम नहीं रहता है, ठीक है ना। तो अगर आप नेटवर्क के अंदर स्कैनिंग कर रहे हैं तो आप स्पूफ मैक करके अपना मैक एड्रेस भी स्पूफ कर सकते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है डायग्राम वाइज। यहाँ पे सोर्स में क्या डाला हुआ है, ये डिकॉय 1 है, डिकॉय 2 यानी दूसरे डिवाइस है, ठीक है। इसने सोर्स में डिकॉय 1 डाल दिया, ठीक है, और सोर्स में अटैकर IP डाल दिया, और सोर्स में डिकॉय 2 डाल दिया। इसने तीन अलग अलग ट्राई किया, ये मैक एड्रेस की बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए डिकॉय 1 यानी इसका एड्रेस डाला, तो रिस्पॉन्स कहाँ गया, रिस्पॉन्स कहाँ गया, इसको गया, ठीक है। दूसरा क्या, अटैकर IP, अटैकर IP देगी तो कहाँ जाएगा रिस्पॉन्स, अटैकर के पास जाएगा। और डिकॉय 2 से रिस्पॉन्स किसके पास जाएगा, डिकॉय 2 के पास जाएगा, ठीक है। जिसका एड्रेस डाला हुआ है सोर्स में, रिस्पॉन्स उसी के पास जाएगा। तो अपना रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं, पर दूसरे का रिस्पॉन्स देखने के लिए आपको पूरे नेटवर्क पे स्निफिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर आप कर सकते हैं कि यू कैन लॉन्च डिकॉय स्कैन स्पेसिफाइंग स्पेसिफिक और रैंडम IP एड्रेस आफ्टर डैश डी, ठीक है। डैश डी लगा के यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग IP एड्रेस भी डाल सकते हैं। मतलब देखिए 10.10.0.1 10.10.0.2 मी, ठीक है। अब ये तीन IP से करेगा अलग अलग, इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपका मिक्स हो जाएगा उसमें, ठीक है। जब ये तीन तीन रिक्वेस्ट आए, तीन रिस्पॉन्स आया, तो समझ नहीं पाएगा बाद में कि इसमें से है कौन। यहाँ पे तो मिनिमम तीन ही यूज हुआ है, लेकिन आप ढेर सारा यूज कर सकते हैं। इससे आपका जो अटैकर मशीन है वो हिडन हो जाएगा बीच में, मतलब इतनी सारी पोर्ट करंट रिक्वेस्ट रहेगी अलग अलग मतलब होस्ट से, कि समझ ही नहीं आएगा कौन सा था, ठीक है ना। मैंने शायद एक सेकंड उल्टा बोल दिया था कि यहाँ मैंने वो मैक एड्रेस बोल दिया था, यहाँ पे IP की बात हो रही है। मेरा मतलब ये था कि देखिए आप एक जनरल अटैक ये कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने स्पूफ किया, अब स्पूफ आप IP भी कर सकते हैं, मैक भी कर सकते हैं। तो ये डायग्राम मैक का नहीं है, पर हाँ मैक के लिए भी वो कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। ये डायग्राम बस इसलिए बना हुआ है कि आप मल्टीपल होस्ट के बीच अपने आप को हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप अपना IP स्पूफ कर सकते हैं, अपना मैक स्पूफ कर सकते हैं, और आप इस तरीके से डिकॉय अटैक से बहुत सारे होस्ट से रिटर्न कर सकते हैं कि बहुत सारे होस्ट स्कैन एक साथ कर रहे हैं, ताकि जो सिस्टम रहे अगर वहाँ पे एंटीवायरस या कोई भी है उनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाए, अगर वो लॉगिंग भी कर रहे हैं कि कौन था मेन जो स्कैन कर रहा था, इनमें से अटैकर कौन सा है, ठीक है, वो बात होती है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, व्हाट डू यू नीड टू ऐड टू द कमांड sudo nmap machine IP टू मेक स्कैन अपीयर एज इफ कमिंग फ्रॉम द सोर्स IP एड्रेस हमें क्या दिखाना है कि इस IP से आ रही है, ठीक है, कॉपी कर लिया आपने। और हमें क्या करना है यहाँ पर,
अपना स्विच देखना है। स्विच क्या है हमारा, डैश एस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लगाना होगा -s, ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस पेस्ट करना पड़ेगा। हो गया। What do you need to add to the command sudo nmap machine IP to make the scan appear as if coming from the source IP address इतना and इतना in addition to your IP address। हमें 3 IP एड्रेस साथ में दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, डिकॉय स्कैन डैश डी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, -d यहाँ पर स्विच लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डिकॉय स्कैन करना है और हमें यहाँ पर दोनों IP एड्रेस जो है डालना पड़ेगा। तो हम इस IP एड्रेस को डाल दे रहे हैं पहले। यहाँ पर ये IP एड्रेस हमारा पेस्ट हो गया, ठीक है, कॉमा लगाएंगे हम और ये वाला IP एड्रेस भी डाल देंगे। चलिए, ये आईपी एड्रेस डाल दिया हमने और कॉमा लगा के हम क्या लिख देंगे, मी। ठीक है, इससे क्या होगा कि 2 आईपी एड्रेस ये वाले और एक हमारा है, इसमें मास्क होके जाएगा, ठीक है ना, ताकि 3 आईपी एड्रेस जब स्कैन जाएंगी रिक्वेस्ट, तो वो समझ नहीं पाएगा इनमें से कौन सा अटैकर है, और हमने 3 यूज किया पर और यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये टेक्निक्स बेसिक इस्तेमाल इसलिए होती है छुपने के लिए। ठीक है, वो स्ट्रिंग तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर ही रहे थे ना, लेकिन ये आपको छुपाने के लिए होती है, जब अपनी आइडेंटिटी छुपानी होती है। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो हमें यहीं पे एंड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मुझे ये आज ही अपलोड करनी है और यहाँ पर कुछ मेरे साथ भी मतलब टाइमिंग इशू है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वैसे तो हमारी ये पूरा रूम आज ही हम कंप्लीट करने वाले थे, तो चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, छोड़ेंगे हम लोग कुछ भी नहीं, कंप्लीट पूरा करेंगे। ठीक है, तो एंड तो देखने के लिए थैंक यू। जितने भी टास्क हैं उनको कंप्लीट कीजिएगा, ये सब आपको कंप्लीट करना है। अगर आपके पास पेड अकाउंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट पढ़ के समझना है, अपने नोट्स बनाना है, बनाइए और उसको टेलीग्राम पर शेयर कीजिए, लिंक्डइन पर शेयर कीजिए हमारे पेज पे। ठीक है, तो आज की वीडियो देखने के लिए पूरा थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बाय।